Atomic spectra, the particular pattern of wavelength absorbed and emitted by an element है किसी ऐसे पैटर्न के थ्रू जिसमें किसी भी एलिमेंट से वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो या इमिट हो, वही क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। वेवलेंथ आर वेल सेपरेटेड आर डिस्क्रीट। वेवलेंथ एक दूसरे से क्या हो, सेपरेटेड हो। वेवलेंथ वेरी फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। वेवलेंथ जो होना चाहिए एलिमेंट्स का, वह क्या करना चाहिए, वेरी करना चाहिए। एटम्स कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ फ्यू स्टेट विथ वेरी स्पेसिफिक एनर्जीज। एटम जो होते हैं वह एग्जिस्ट करते हैं कुछ ही स्टेट में, और उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। व्हेन लाइट इज इमिटेड द एटम गोज फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। जब कोई भी लाइट जो होती है इमिट होती है तो हायर एनर्जी स्टेट जो होता है वह लोअर एनर्जी स्टेट में चला आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल करंट डिस्क्रीट मालिक्यूल H2 into excited atom which emit light with 4 wavelength। इसका मतलब जो H2 होता है वह जो होता है एक्साइटेड एटम में वह 4 वेवलेंथ को क्या करता है, इमिट करता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड बोहर्स एटम, एवरी एलिमेंट्स हैज ए यूनिक स्पेक्ट्रम। सभी एलिमेंट के पास एक यूनिक है स्पेक्ट्रम होते हैं। दस वी कैन बी यूज स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स। दिस कैन बी डन इन द लैब स्टार फायरवर्क्स। The Bohr's atom. Bohr's model, electrons orbit the nucleus in stable orbits. Although not a completely accurate model, it can be used to explain absorption and emission. Electrons move from low energy to high energy state। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी। जब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वह लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में हो जाता है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट बाय इमिटिंग एनर्जी। जब इमिट करता है तो या इससे क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, वह हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में चला आता है। लोअर एनर्जी ऑर्बिट्स आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मीन्स ये होता है जो किसी भी न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वे क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजर होते हैं। और क्यों होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के कारण। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मतलब होता है कूलम्बिक फोर्स के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं, वे बंधे होते हैं। द बोहर्स एटम ग्राउंड स्टेट, द लोवेस्ट स्टेट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर इनिशियली प्रेजेंट इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। जहाँ पर क्या होता है, लोअर एनर्जी होती है और फर्स्ट ऑर्बिट्स की स्टार्टिंग्स होती है, वही आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, द स्टेट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर गेनिंग एनर्जी आई सब्जेक्टेड टू go to a higher energy level is called the excited state।
इसका एक्साइटेड स्टेट का मीन्स यही होता है जहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है, वही उसका क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट होता है। एटम्स रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट बाय इमिटिंग एनर्जी एज लाइट है। कोई भी एटम्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में तब आते हैं जब अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, या तो वह लाइट के फॉर्म में इमिट करेंगे तब क्या होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट, जिसको आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट में चले जाते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड द बोहर्स एटम। द रिडबर्ग इक्वेशन is an empirical equation that relates the wavelength of the lines in the hydrogen spectrum. The general formula is 1 upon lambda is equal to capital R into 1 upon R1 square minus 1 upon R2 square, where capital R is Rydberg constant and its value is 1.097 into 10 power 7 meter inverse. Ions refer to the number of the energy level in the emission spectrum through spectrum of hydrogen. मतलब यन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट से किस एनर्जी स्टेट में क्या करता है, मूव करता है। वह n1 और n2 क्या होता है, ऑर्बिट्स का नंबर होता है, किस नंबर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड द बोहर्स एटम्स का एग्जाम्पल देखिए। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिट व्हेन द हाइड्रोजन एटम्स एनर्जी चेंज फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। आप यहाँ पर ये जानते रहिएगा, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है वह n2 होता है, जिसकी वैल्यू कम होती है वह n1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू आप पुटअप करेंगे 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू R इंटू 1 अपान n1 स्क्वायर माइनस 1 अपान n2 स्क्वायर। अब यही वैल्यू क्या करेंगे, n2 n1 और r की वैल्यू आप पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 पावर 7 इंटू 1 अपान n1 की वैल्यू 2 है, इसलिए 2 की स्क्वायर माइनस 1 अपान 4 n2 की वैल्यू 4 है, इसलिए 4 का स्क्वायर ओवर आर 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 पावर 7 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और 4 का 16, इट्स मीन 1 अपान 4 माइनस 1 अपान 16 ओवर आर 1 अपान लैम्डा इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10 पावर 7 इंटू। अब यहाँ पर 1 में 4 का जब डिवीज़न करते हैं तो 0.250 आता है, और जब 1 में 16 का डिवीज़न करते हैं तो 0.0625 आता है। इसमें जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 0.1875 आता है। अब इसको 1.097 इंटू 10 पावर 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, 2.057 इंटू 10 पावर 6 है मीटर इनवर्स है। चाहे आप इसको यहीं ऐसे ही छोड़ दें या इसको आप इसका रेसिप्रोकल करके इसको जो है वेवलेंथ में कन्वर्ट कर दें।